इनकलाब जिंदाबाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं भी वैशाली जिला के राजा पाकर प्रखंड में हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ जो भीड़ है। 5 तारीख को आज धरना प्रदर्शन किया गया। 10 तारीख का आगाज है ये। 10 तारीख को 10 अक्टूबर को जिला में वार्ड संघ के द्वारा पूरा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजा पाकर प्रखंड के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं अर्जुन पासवान जी। हमसे बात करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के आज प्रखंड में जो धरना प्रदर्शन किया गया, क्या क्या मुद्दा है उनका और 10 तारीख की तैयारी कैसी है। सबसे पहले कि आप लोगों को शुभकामनाएं 10 तारीख के लिए। और इधर पास में इधर 10 तारीख के लिए। और आज का जो तैयारी आपने बैठक किया, आज आपने धरना प्रदर्शन किया, इसमें क्या क्या मांगे थी आप? चलिए, सबसे पहले तो आपको इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मूल्य मांग है, जो हम लोग का 10 सूत्री मांग है, 11 सूत्री मांग है, जो राजा पाकर प्रखंड के सभी पंचायतों में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी या उच्च पदाधिकारी की उपस्थिति में ग्राम सभा तथा कार्यकारिणी की बैठक की मांग है। दूसरी, राजा पाकर प्रखंड के सभी 13 पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य की शेष 33 महीने की मानदेय भत्ता को दी जाए। तीसरा, बिहार सरकार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 महीने में एक बार निश्चित रूप से आयोजित की जाए, जिसमें प्रखंड वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति हो। चौथा, हमारी मांग है पंचायत में सभी विकास योजनाओं का बोर्ड कार्यस्थल पर कार्य से पूर्व राशि अंकित सहित लगाई जाए। पाँचवा, हमारी मांग है पंचायत में नल जल योजना का संपूर्ण प्रभार वर्तमान वार्ड सदस्यों को संपूर्ण कराई जाए। छठा में मांग हमारी है ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में प्रत्येक वार्ड सदस्य की सहमति सुनिश्चित की जाए और अभिलेख पर हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराई जाए। सातवां, हम लोग की मांग है प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रत्येक माह में एक बार मासिक बैठक वार्ड सदस्यों के साथ की जाए। 8वां मांग हम लोग के ग्राम पंचायत कार्यकारिणी द्वारा ली गई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराई जाए। 9वां, लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत शौचालय निर्माण उपरांत लाभार्थी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की भुगतान वार्ड सदस्यों के सत्यापन के बाद ही की जाए। 10वां मांग, बिहार राज्य अधिनियम के नियमावली के प्रावधानों एवं सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में 15वीं वित्त आयोग की राशि 7 निश्चय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्य कराई जाए। ये 10 मांग जो आज के लिए है और 10 तारीख के जो आप लोग कर रहे हैं जिला में, उसमें यही मुद्दा सब होगा? नहीं, फिर इसमें मुद्दा हम सरकार से चेंज कर सकते हैं। 21 सूत्री मांग सकते हैं हमसे। हाँ, 21 सूत्री मांग वहाँ पर है। और आज ये 5/10/2023 को ये हमारा 1 दिवसीय धरना हुआ राजा पाकर प्रखंड मुख्यालय पर। और हम वार्ड सदस्य भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि इसी तरह इससे भी और जोर शोर के साथ हमारे 10 तारीख को हमारे जिला गांधी चौक पर होने महाधरना होने जा रहा है। उसमें आप सबों लोग का उपस्थिति अनिवार्य है। सर, आप बताइए, आज के धरना के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं और 10 तारीख के लिए भी। 10 तारीख के धरना की तैयारी कैसे कर रहे हैं? मैं शंकर राम, प्रखंड वार्ड संघ सचिव। आज ये धरना कार्यक्रम जो किया गया है, वार्ड सदस्यों के मूलभूत समस्याओं को लेकर जो समस्याएं चल रही है, छुपी हुई नहीं है। जहाँ तक सवाल है वार्ड सदस्यों का, जो भी कार्य योजनाएँ चलाई जा रही हैं मुखिया जी द्वारा या पंचायत सचिव द्वारा, वो सही जो तौर तरीका सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में नहीं किया जा रहा है।
वैसी स्थिति में हम लोगों को मजबूरन धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ती है और पड़ रही है। जो सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में अगर कार्यक्रम अगर कराया जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये नौबत आएगी। अगर हम ज्ञापन के तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन हमारे अध्यक्ष जी द्वारा 10 सूत्री मांगों की रखी गई है, अगर मूलभूत समस्याओं पर विचार करते हुए सरकार हमारी मांग को मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अगले कार्यक्रम के लिए 10 तारीख को जो हमारे क्रांति जी जिला अध्यक्ष द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है जिला मुख्यालय पर, इससे भी विस्तृत ढंग से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी करेंगे। जिला स्तर के बाद पुनः फिर राज्य स्तर पर भी किया जाएगा। अगर सरकार हमारी मूलभूत समस्याओं को नहीं समझ रही है, नहीं दे रही है, तो आने वाला भविष्य में चाहे बिहार सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चुनाव हम लोग वार्ड सदस्य हैं और नीचे तबके के लोग से आते हैं, निचले स्तर से आते हैं। अगर हमारी बातों को नहीं रखी जाती है प्रखंड स्तर से जिला स्तर से राज्य स्तर तक सरकार हमारी बातों को नहीं रखती है, तो आने वाला समय में हम सभी वार्ड सदस्य पूरे बिहार में सरकार को ईंट से ईंट बचा देंगे। ये हम लोग का संकल्प है। मेरे यहाँ ये राजा पाकर वार्ड सदस्य का तो समस्या है ही, लेकिन मेरे यहाँ हम गौसपुर पंचायत से 8 नंबर वार्ड से बिरजू कुमार सिंह, मेरे यहाँ स्कूल का समस्या है। जो इलेक्शन हुई थी, जब आचार संहिता लागू हुआ था, तो हमारे पूर्व वार्ड पुराने स्कूल तोड़वा दिए। उसका जिला से उसका डाक नहीं हुआ और वो स्कूल टूट गया और उसका जो सरकार के सरकारी कार्य हेतु जो शिक्षा समिति के खाते पर जो पैसा जाना चाहिए वो गया नहीं और पूर्व वार्ड ईंटा भी उठवा दिए। हमने बीओ साहब को आवेदन भी दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक को धमका के साइन करवा लिए और ईंटा उठवा लिए। जो ईंटा का फर्जी तरीके से उसका दस्तखत करा के बोलते हैं कि 29,000 रुपया हमको खर्च हुआ और वही खर्च में वो ईंटा उठवा लिए, घर पे रख लिए, लेकिन वो ईंटा का डाक नहीं हुआ, नीलामी नहीं हुआ और जो शिक्षा समिति के खाते पर पैसा जाना चाहिए वो भी नहीं गया। यही हमारे यहाँ समस्या है। जी सर, 10 तारीख की तैयारी हो गया है और हो रहा है। जिस प्रकार हम लोग राजा पाकर प्रखंड में आज जिलाध्यक्ष के तत्वाधान में जो ये धरना प्रदर्शन किए हैं, उसी प्रकार अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, नहीं पूरा करती है, तो हम लोग जिला में भी बैठक करेंगे और इससे बढ़ चढ़ कर बैठक करेंगे। हम लोग पूरे जोर तोड़ से आगे जिला का धरना के संबंध में कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं और हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष महोदय जो 10 सूत्री मांग किए हैं, इसमें और कुछ जैसे हम लोग का पेंशन होना चाहिए, क्योंकि 5 बरस का पेंशन होना चाहिए। उसके बाद हमारी सरकार जो सुरक्षा गार्ड के लिए भी कहे तो उस पर भी विचार किया जाए। जो भी वो अपने मुंह से सरकार बोले हैं उस सब पर विचार करना ज़रूरी है। और बस जी, मेरा नाम हो गया दिल मोहम्मद, वार्ड मेंबर बकरीवाड़ा पंचायत, मीडियापाड़ी प्रखंड अध्यक्ष। कहना है यही है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं 5 साल पहले भी थे, इससे पहले 5 साल पहले भी थे। तो कहने का है कि हम लोग को साथ नीचे नल जल नली गली का जो राशि हम लोग पहले मिला गया, हम लोग को अच्छे से ढंग से काम किए, बड़ी मेहनत से, और जनता नाम लिया, फिर दोबारा हमको मौका मिला। और इस बार नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, हम लोग को अभी तक 2 साल होने जा रहा है, अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग को सात नीचे 2 में नल जल या नली गली हम लोग को अगर नहीं मिला तो 2024 में हम लोग चुनाव में उनको हराने का काम करेंगे। हम लोग ईंट या पत्थर का जवाब देंगे। हम लोग को अगर नहीं मिला काम, हम लोग को जनता है 5 साल वोट हम लोग को जिताया है काम करने के लिए। अभी मेरे साइड पर चलिए, मेरे घर पे, मेरे मोहल्ले में, मेरे टोले में पूरा ठेंगुना भर पानी लगा हुआ है रास्ता चलने के लिए। जो बारिश होता है पूरा रास्ता पानी लगा हुआ है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी बिहार में, अभी पूरे बिहार में जो है, पूरे प्रखंड में वार्ड संख्या 5 तारीख को बैठक है, धरना प्रदर्शन है, और फिर जिला में भी है और पटना में भी करेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप मेरे आवाज़ को सरकार से उठाएं कि वार्ड मेंबर को नली गली नल जल का जो भी है काम
7-2 में हम लोग को दिया जाए और डायक वार्ड केंद्र समिति जो बनाया गया है, डायक राशि हम लोग वहीं से किया जाए। मेरा नाम राम बाबू राय, हम जिला निगरानी समिति सदस्य हैं। आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर किए हैं। 10 तारीख के हम लोगों को जिला में धरना प्रदर्शन है। हम ये आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 17 में जो अधिकार वर्ष दिया गया था वापस हो जाए। और कहना तो बहुत है, विशेष हम लोगों को पेंशन 5 साल के लिए एक विधायक आते हैं, उनको पेंशन मिलता है, हम लोगों को पेंशन लागू हो, कहने के लिए तो बहुत बात है। इसके लिए न होगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक धरना प्रदर्शन देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। न होगा तो हम वापस इस्तीफा दे देंगे। हमको सरकार से लड़ाई है। हम लोग को 11 सूत्री मांग चाहिए और हम लोग को पेंशन भी चाहिए। पेंशन आप पेमेंट भी बढ़ना चाहिए। हम लोग को 500 रुपया पेमेंट है वार्ड, उसमें क्या होगा? कुछ होने वाला है? और हम जिला उपाध्यक्ष हम वार्ड बखरी बराई पंचायत के वार्ड सदस्य 13 नंबर राम ध्यान पासवान मेरा नाम है। मैं स्कूल का सचिव हूँ, अध्यक्ष वार्ड होता है अध्यक्ष। तो मैं स्कूल में कितना बार आवेदन दिए BDO साहब के, लेकिन आवेदन को कोई ध्यान पूर्वक नहीं दिए। वह स्कूल पुराना भवन है, आज तक स्कूल वहाँ बना नहीं। और कब लड़का पर गिर जाएगा, मर जाएगा, इसका दोषी सरकार होगा। अपने हम जिम्मेदारी उनको दे दिए हैं आवेदन। अरे आइए ना, आइए। लेकिन अमल होने की बात कब होती है? अमल कब होगी? वार्ड सदस्य के स्तर से पहली बार मेरे पास आया है। इस टाइप से धरना करके मांग को रखा गया है, ये अच्छी बात है। हम लोग जो भी मांग है 10 तरह का मांग है, इसको हम देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे। कोई खास मांग के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है। हम उनके पंचायत में गए नहीं है, पिछली बार हम इनका कवर किए थे। अच्छा। सर, कितना वार्ड है आपका? यही प्रखंड पड़ता है ना? जो सर जी 6 नंबर। इनका समस्या ये है कि ये इंटरेस्ट को लेकर के अपने वार्ड में काम करवा चुकी है, 3 लाख रुपये खर्च किए और मुखिया इस बात से नकार रहा है। अपनी बात को रखिए। अपने खर्चे 4,60,000 किए हैं। बाकी ये बात मुखिया जी है, अरशद मुखिया, तो 2.5 लाख रुपया कर्ज उठवा दिया और कहें कि जो 2 महीना के ब्याज हम देंगे, और वो नहीं दिया। पैसा आया ऊपर से, उठा करके रख लिया, सचिव साइन कर करके उठवा दिया। वो पैसा हम मांगते हैं तो वहाँ गए हैं, ये मीडिया वाला थे, इनको से जवाब किए जो केस करने के लिए बोलिए। तो हम लोग केस करने कैसे किए? हम लोग तो ब्याज में मर रहे हैं, हम उनको पास क्या केस कैसे करें? एक बार इन्हीं का कहानी बताइए। जी हम लोग तो ब्याज पर में मर रहे हैं। 2.5 लाख के ब्याज देना पड़ेगा हमको, हम क्या करें? तो इसके लिए हम बात किए हैं आपके पंचायत सचिव से भी, और इस पर जल्दी रिजल्ट आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द समाधान हो जाएगा। हम बात किए हैं अलग से। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं बताइए। और कुछ पूछना किसी को? ऐसे एक बात और सर, जैसे लोग कहते हैं कि फर्जी कार्यकारिणी करा लेते हैं मुखिया जी, फर्जी दस्तखत करा लेते हैं, तो हम लोग का मांग है कि BTRO साहब के उपस्थिति में जब भी कार्यकारिणी का मीटिंग हो कोई पंचायत में, तो उनके उपस्थिति में कार्यकारिणी कराई जाए। ये संभव नहीं है, हर एक जगह उपस्थित होना संभव नहीं। चाहे ब्लॉक के किसी पदाधिकारी को, पंचायत सचिव रह सकते हैं, पंचायत सचिव रहेंगे, लेकिन उपस्थिति पर ब्लॉक के लोग को रहना जरूरी है सर। तो पंचायत सचिव कार्यकारिणी कर लेते हैं। सरकारी महकमे से पंचायत सचिव को रहना है, और ग्राम सभा हो या कार्यकारिणी हो या ग्राम पंचायत स्तर पे कोई भी बैठकें होती हैं, उसमें सरकारी तरफ से पंचायत सचिव रहते हैं। प्रावधान सरकार पूर्व से की हुई है। अब चूँकि कभी कभी कुछ कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी जन संवाद का कार्यक्रम हो रहा है, तो DM साहब कोई खास पंचायत में जाएंगे, उसी प्रकार हम भी खास माने सभी पंचायत में जा रहे हैं। कोई कार्यक्रम होगा तो ज़रूर जाएंगे। ऐसे चाहिएगा कि हर एक कार्यकारिणी में BDO साहब रहें, ये संभव नहीं है। सर
ऐसा समस्या हमारे इनके लिए हम बात किए हैं, इनके बाद भी हमारे वार्ड में समस्या है। हाँ। जो पूर्व में यही दिल मोहम्मद जी यही काम को किए थे, नल जल योजना जो इनका पेमेंट हो चुका है, इनको क्यों नहीं हो रहा है? फिर वही बात आ गया ना जी। तो मैं यही बात को आप पूछना चाहते हैं उनसे। आप मतलब 1 सप्ताह पहले हमको आप खुद आए थे, जानकारी दिए थे। बीच में 1-2 दिन बाद हम पंचायत सचिव के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी लिए हैं और इस पे हम काम कर रहे हैं, जल्दी से इनका सोल्यूशन उसके बाद इनके बाद 16 नंबर वार्ड से वो भी काम किए हैं, बाउंड्री वॉल किए थे, उनका भी पैसा नहीं मिल रहा है। ये हमारे ये क्या चीज का बाउंड्री वॉल, क्या चीज का? वो कब्रिस्तान का मुखिया जी है सर। वार्ड सदस्य को कहाँ बाउंड्री वॉल करने का है? वो ही बोले थे सर कि आप काम कीजिए। तो वो तो खैर वो आपका अनऑफिशियली चीज़ है, अनऑफिशियली चीज़ यहाँ पे डिस्कस ना करें, वो अलग चीज़ है। जो नियम कहता है वहाँ माने वार्ड सदस्य को जो करना है, 7 निश्चय योजना की 2 योजना है, नल जल और नली गली, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के स्तर से किया जाना है। इसके बारे में कुछ है। अब तो नल जल स्थानांतरित हो गया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में, पीएचडी विभाग में, अब पूरी तरह से यहाँ से चला गया। पेरेंट विभाग पहले से नल जल का वही था, अब अच्छे जगह विभाग पे चला गया है। आने वाले समय में जहाँ जहाँ त्रुटियाँ हैं वो अच्छे से सुधार होगा। तो वो आपका अनऑफिशियली चीज़ है, वो अपना बात करिएगा, इसमें हम लोग को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं। तो जी मेन रोड में हम जे पाइप कट गए, घर का कोई मैटर रहेगा कहिएगा कि हम वीडियो साहब आके सोल्यूशन करें। चलिए आपका मुद्दा हो गया। वीडियो साहब कहना है कि शौचालय वाला जो है, मेरे पंचायत में शौचालय का बहुत सारा है कि हम लोग को जानकारी नहीं है। जो बहुत सारा पब्लिक का जो है अभी शौचालय में खुद जो है बल्कि शौचालय बनवा करके ऐसे पड़े हुए, मगर हम मुखिया जी से पूछें कि मुखिया जी शौचालय का फॉर्म बना रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं होता है, कहीं फॉर्म नहीं भरा रहा है। तो सर आप हमको शौचालय का पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। 2014-15 से लेके 19 तक जो ग्रामीण विकास विभाग से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत मतलब अभियान के तरह शौचालय बनाने का कार्यक्रम चला। उसमें लाखों लाख शौचालय लोग बनाए, पेमेंट भी हुआ। उसमें बहुत लोग ऐसे थे जो उनको बार बार प्रेरित किया गया, फिर भी शौचालय नहीं बनाए, माने 10% 5% रह गए थे। कितनों प्रेरित किया गया, बहुत बार, अनेकों बार प्रेरित किया गया, ब्लॉक से, जिला से टीम आई कि आप बना लीजिए, आपको पेमेंट मिल जाएगा। 2019 के पहले कुछ लोग छूटे रह गए, ठीक है। फिर सरकार ने निर्णय लिया कि जो छूट गए हैं वहाँ पे कमिटी टॉयलेट मतलब सामुदायिक शौचालय पंचायत में सर अगर सही से जांच किया जाए तो मुझे लगता है कि योजना प्रधान को यानी मुखिया जी को जो बेनिफिट होता है उसी योजना को वो चलाते हैं, बाद बाकी योजना बंद करते हैं। मुझे नहीं लगता है 29,000 किसी भी पंचायत में चलता हो। ये पूरे बिहार की बात बता रहे हैं, 29 योजना कभी नहीं चलता होगा। और ये मैं ये लोग को बताया हूँ, मैं हैदराबाद भी गया हूँ, मैं दिल्ली भी गया हूँ, झारखंड भी गया हूँ, बंगाल भी गया हूँ, मैं देखा हूँ कि ये पंचायती राज से क्या नहीं चलता है। सभी राज्यों में चलता है, सभी विद्यालयों पे क्या बोलते हैं, सभी राज्यों में चलता है। हर जगह मुखिया, हर जगह वार्ड है, कहीं प्रधान बुलाया जाता है, कहीं मुखिया जी बुलाया जाता है, लेकिन बहुत सारी समस्या है। तो हम चाहेंगे कि हम सभी वार्ड सदस्य आज धरना के माध्यम से आए हैं और अगले बार ये नहीं चाहेंगे कि फिर से धरना हो, और हम लोग का जो मेमोरेंडम दिया गया है उस पर बस थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एक और है उसमें पॉइंट सर, ये हम चर्चा पूर्व में किए थे सर कि वार्ड सदस्यों के साथ जो मुख्यालय में आपके स्थिति में जो बैठक कराई जाए वो तिथि निर्धारित करके हम लोग की जो भी बात होगी आपके साथ रूबरू होंगे और जो भी जानकारी होगी हमको स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि पंचायत सचिव पंचायत में जाते हैं तो किसी भी योजना कितनी राशि आती है, किस मद में खर्चा किया जाना है, वो आज तक हम लोग को पता नहीं है। 15वीं बीत के पैसा 2021 का समाप्त हो गया, हम लोग को पता नहीं कि कहाँ खर्च किया गया, क्या किया गया, और कहते हैं कि दस्तखत हो गया। और जब कार्यक्रमी से सर जब पारित किया जाना है योजना को, जो सरकार का दिशा निर्देश चौथी जो बुक है उसमें निहित है। और एक और समस्या है जनरल से, जो अनुरक्षक की बात है, तो अनुरक्षक की सर कंडिका 3 के पत्रांक 29-35 के
21/6/2021 के अति में अनुरक्षक को समाप्त कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और पुनः जो अभी वर्तमान जो पूर्व में जो हैं जबरन रखे हुए हैं, चाबी नहीं देते हैं, बार बार हमारे ही पंचायत का समस्या 2-4 है और मेरे साथ भी हो रहा है और मैं 3-4 आवेदन दिया हूँ। तो इस पर थोड़ा अमल करने के बाद और पंचायत सचिव की इस शिथिलता के कारण ऐसा देखा जा रहा है। नहीं, इस पे हम देखते सर वो जो बैठक जो है हम लोग देखे हैं, इसके पहले जो हमारे राजीव रंजन सर थे तो हम लोग मांग किए नहीं थे, वो अपने द्वारा मतलब कि महीना के 15 तारीख को बैठक रखे थे वार्ड सदस्यों का। उसमें इतना ना वार्ड सदस्य आ गए कि ये हमारा जो सभा का कक्ष था ये फुल हो गया। लास्ट में जब उनसे बाहर जब यहाँ उसमें ऑफिस में जब मिले हुए आपका जो कार्यालय वो उसमें चलता था जिसमें हम लोग गए तो हम लोग को बांट दिए कि जिला परिषद संख्या 26 का 11 बजे से और 27 का 2 बजे से। तो उसमें ऐसा होता था कि सर उनके द्वारा हम लोग को काफ़ी जानकारी मिलता था और उसमें क्या होता है कि 13 पंचायत में जो भी पंचायत सचिव थे वहाँ पर उपस्थित रहते थे, उसमें हम सभी वार्ड सदस्य को जानकारी मिलता था। ठीक है, साथ में हम लोग को प्रशिक्षण नहीं दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी वार्ड सदस्य हैं जो मुखिया जी के झांसे में आकर फंस गए। हम लोग कार्य किए, अपने खुद किए, आज तक हम लोग का कोई चीज़ खराब नहीं हुआ, लेकिन जो वार्ड मेंबर मुखिया जी के झांसे में आकर काम किए वो सभी योजना को जाकर देखिएगा, नल जल योजना का जाकर देखिएगा, हर जगह देखिएगा कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, फूटा हुआ है। तो अच्छा होगा अगर आप जिस प्रकार पंचायत समिति सदस्य मुखिया जी के साथ बैठक होता है उसी प्रकार अगर वार्ड सदस्यों के साथ बैठक होगा तो वार्ड सदस्य अपने बात को आपके भी रखने का कार्य करेंगे। चलिए ठीक है, आप सर का डिमांड है कि वार्ड सदस्य के द्वारा बैठक हो तो वो अलग से हम देखेंगे, लेकिन एक जो जिला पदाधिकारी के स्तर से पिछले विगत साल में अपना पंचायत अपना प्रशासन करके हर एक पंचायत में प्रखंड स्तर के पदाधिकारी जाते थे। आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रखंड मुख्यालय में, पंचायत ही में सारे पदाधिकारी वहाँ जाके बैठते थे दिन भर और जो भी समस्या है उससे रूबरू कराने के लिए आप लोग स्वतंत्र रहते थे। उसी प्रकार इस वर्तमान समय में एक जन संवाद का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी आप लोग उपस्थित होकर ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर अपनी समस्याओं को रूबरू करा सकते हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि आप ही के पंचायत में जाके सारे पदाधिकारी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है न, आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं है तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है कि सभी को बुलाए, वो ज़्यादा भीड़ हो जाए, उससे अच्छा है कि पंचायत में ही चले जाए। ये तो ज़्यादा अच्छा माने जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया जा रहा है, तो उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन इसमें ये सब तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनसमाज जो हो रहा है उसमें ऐसा होता है कि पंचायत के प्रधान द्वारा या ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किसी भी वार्ड सदस्य को या जनता को जानकारी नहीं दी। ये पूरा सर्कुलेट है, अभी कहिएगा तो व्हाट्सएप पर डेट निर्धारित है। अगर सर एक ग्रुप तो अगर आपका बना हुआ है, आपने पूरा सर्कुलेट है, कोई व्हाट्सएप हमको करिए, अभी हम पूरा डेट वाला हम भेज देते हैं। ये कहना उचित नहीं है कि हमको जानकारी। सर 2 तारीख को या कितने तारीख को हमारे भलुई में हुआ था, उससे 50 गज की दूरी पर मेरा घर है, मैं 1 नंबर से हमारा नंबर हूँ और 2 नंबर से इसी उनका भी 40 गज की दूरी पर है, यानी हम ही लोग के जमीन में पंचायत भवन है, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं हो। जब देखे तो आ जाते, आपको दिखा ना, देखे नहीं ना सर, कल आ जाते, कल होकर सर जानकारी हम लोग को कल होके हुआ, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं हुआ तो सर आ जाते। चूँकि देखिए सरकारी कर्मी में कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी कार्यक्रम हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि निमंत्रण मिले चाहे आमंत्रण मिले। यदि आप मतलब समस्या हो या कोई बात हो तो स्वतः आ जाइए, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, स्वतः आप लोग आ जाइए। आ जाते हैं सर, आते हैं, लेकिन वहाँ हेदृष्टि से देखा जाता है, किसी समस्या को सुना नहीं जाता है, दैय हो जाए। सुनने के लिए हम वहाँ उपस्थित हैं ना, हम कभी हेत दृष्टि से देखे हैं? अभी जो प्रखंड के आपका अभी जन संवाद हो रहा है, वहाँ पे हम खुद जा रहे हैं। ऐसा कोई जन संवाद नहीं है जिसमें हम नहीं गए हैं, इवन लंगुराव बेलनपुर में भी हम गए हैं। ठीक है, चलिए अब सर लास्ट थोड़ा सा बात करते हैं, फिर चलेंगे। जैसे कि हमारे 13 पंचायत में कोई भी अगर समस्या अगर होती है सर तो इस पर जल्दीबाजी थोड़ा सा समस्या को हल करने का कष्ट करेंगे। एकदम आपसे निवेदन है। ठीक है, अच्छा बात है। 13 पंचायत में कोई भी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? इंटर आगे पढ़ाई कर रहे हैं जी। बहुत उनको बहुत यही बीते हुए अगला 1 साल हुआ है। क्या
कुछ है समस्या? नहीं नहीं ठीक है। आगे का पढ़ाई आप करते रहिए, ठीक है ना, BA वगैरह करते रहिए। महिला लोग को ग्रेजुएशन करने पे 50,000 अब हो गया है, मिलता है। ग्रेजुएशन करिएगा 50,000 मिलेगा। उसके बाद यदि टेक्निकल एजुकेशन भी करना है तो 4 लाख तक मैंने छात्रवृत्ति के रूप में मिलता है। बीटेक वगैरह, मेडिकल या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है करिए, ये सब करिएगा। यदि इससे रिलेटेड कुछ पूछना रहेगा बेहिचक आप आ जाइएगा, ठीक है। ठीक, चलिए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।